खुश आमदीद, मैं रॉन केंटर हूँ और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी पर। मैं आपको एक मज़ाहिया कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैंने कुछ किताबें लिखी, आइडेंटिटी थेफ्ट और दूसरी है लीव मी अलोन आई एम जूइश, जो मेरी गवाही भी है। तो मैंने अपने वालिद को खत लिखा जो हमारी किताबों को नश्र भी करते हैं, जिसमें लिखा था इन्हें भेज दो और मुझे अकेला छोड़ दो। और ये पढ़ने में बेहतर नहीं लगता है ना? मेरी अम्मी ने इस खत को देखा और सोचा कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ। दरअसल मैं कहना चाहता था कि ये दोनों किताबें आइडेंटिटी थेफ्ट और लीव मी अलोन आई एम जूइश को फलां को भेज दो। देखिए अजीजो, मजमून ही अहम है, पस मंजर ही सब कुछ है। कलाम मुकद्दस में बहुत कुछ ऐसा है हरगिज नहीं समझ पाएंगे अगर हम पस मंजर को नहीं समझते। और रोमियो के खत में एक खास पस मंजर है ताकि हम समझ सकें कि पौलुस रसूल ने इस खत में इजराइल के बारे में इतना क्यों लिखा है। वो गलतियों या कुलूसियों या अपने बाकी खतों में इजराइली कौम का इतना जिक्र नहीं करते, लेकिन वो रोमियो में इजराइल का मजीद जिक्र करते हैं। वो यहूदियों को इंतबाहात देते हैं कि उनके खिलाफ ना हो, उनकी मजम्मत ना करें। और रोमियो 11 बाब में वो पुख्ता हैं खुदा के मुसलसल फरमान के बारे में, बल्कि रोमियो को आगाह करते हैं कि अगर वो इजराइलियों से सख्ती से पेश आते हैं तो उनको जैतून के दरख्त से काट कर अलग कर दिया जाएगा, खुदा के घराने से। वो ऐसा क्यों लिखते हैं? खैर, 49वें साल में जब क्लॉडियस रोम का बादशाह था, उसने तमाम यहूदियों को रोम से बाहर निकालने का फैसला किया। हम ये बात एक यूनानी मौरख सुतोनियस के हवाले से जानते हैं कि उसने सबको बाहर निकाल दिया किसी मसले की वजह से, क्रिस्टस के, जिसे कोई नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन ये किसी हद तक लगता है क्रिस्टोस यानी क्राइस्ट जैसा, यानी मसीहा। तो उलेमा का ख्याल है कि वो इस हकीकत से निहायत मायूस था कि यहूदी मोमिने और गैर यहूदी मोमिन आपस में इत्तेफाक नहीं रखते। यही नहीं, वो सब इसको भी खुदा नहीं मानते थे, क्योंकि रोमी सकावत के तहत अगर आप कैसर हैं तो एक देवता हैं। इसलिए उसने सब यहूदियों को रोम से बाहर निकाल दिया। और जब वो 5 साल बाद वापस आए, जब नीरो नया बादशाह बन चुका था, उस वक्त रोमी मोमिनों का सलूक यहूदी मोमिनों के साथ बदल गया, जैसे कि वो दूसरे दर्जे के शहरी हों। एक अजीम अंग्रेजी बाइबल के उस्ताद डेविड पॉल्सन फरमाते हैं कि उन्होंने इन्हें कलीसिया में कतई शामिल नहीं किया। लिहाजा जब आप इस पस मंजर को समझते हैं, रोमी मोमिन दर हकीकत वही सबसे पहले थे जिन्होंने इस हकीकत को अपनाया, जिसे अब हम बदलाव की इलाहियत कहते हैं, ये यकीन रखते हुए कि कलीसिया ही नया इजराइल है, कुछ ऐसा जो हम कलाम में नहीं पाते। जब हम इसको समझना शुरू करते हैं, यानी इजराइलियों के खिलाफ जज्बात या यहूदियों की खिलाफत रोमी मोमिनिन की जानिब से यहूदी मोमिनों के खिलाफ, तब हम उस पस मंजर को समझ पाते हैं कि पौलुस रसूल ने रोमियो का खत क्यों लिखा, इतनी ताकीद करते हुए यहूदी लोगों के लिए खुदा की बुलाहट को। यकीनन आप God.tv पर राब्ता कायम करें ताकि आपका कोई भी सिलसिलेवार रह न जाए। और मुझसे मुखातिब हूँ ronkentor.com पर। शालोम इजराइल से। Please follow Ron on Twitter and Facebook @RonSCantor to find out more about Ron and his ministry. For more information on God TV and the Out of Zion programs, or to view these programs again, go to god.tv/Zion.